ठीक है। सो देखो, अभी हम लोग को सूडो क्लासेस पढ़ने हैं। तो सूडो क्लासेस एक्चुअली होते क्या है कि मैंने जैसा ऊपर आप लोग को बताया था कि सूडो एलिमेंट हम लोगों ने देखा था। सूडो एलिमेंट तो ये क्या थे कि स्पेसिफिक पार्ट को हमें एलिमेंट्स के टारगेट करना है, उसके लिए जैसा पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, तो उस वक्त हमने ये यूज किया। ठीक। बट अभी ये सूडो क्लासेस जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया माउस का एग्जांपल, माउस का कर्सर, माउस कर्सर जैसे मैं किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, माउस का कर्सर, कर्सर मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये वाला कर्सर, मैं किसी एलिमेंट के ऊपर, टैग के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तब मुझे सीएस अप्लाई करनी है। ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, स्पेशल स्टेट, इस स्पेशल स्टेट के लिए मुझे सीएसएस वो करनी है। मतलब स्पेशल स्टेट के लिए अगर हम लोग को कुछ सीएसएस लगानी है तो उस वक्त हम लोग सूडो क्लासेस का यूज करेंगे। दैट्स इट, इतना ही। ठीक है, इतना ही छोटा सा चीज है, आपको याद रखना क्या है, स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट में क्या, मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को स्पेशल स्टेट का। एग्जांपल क्या दिया, माउस ओवर, मतलब माउस कर्सर, जब मैं किसी टैग के ऊपर लेके जा रहा हूँ, मतलब किसी ड्यू टैग पे लेके जा रहा हूँ, तो उसका कलर चेंज हो रहा है, तो ये एक स्टेट है ना, एक एक्शन है, मतलब कुछ एक इवेंट है। मान लो एक इवेंट है छोटा सा कि मैं माउस लेके जा रहा हूँ और फिर वो हो रहा है ना। तो इसी तरह के कुछ स्पेशल स्टेट के लिए हम लोग को ये सूडो क्लासेस यूज करना है। ठीक है। और ये आपको इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इसमें, मतलब एक अच्छा लगेगा कि काफी चीजें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं, चलो अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग और क्या चीजें। तो पहली बात ये कि स्पेशल स्टेट के लिए हम लोग इसको यूज कर दे सूडो क्लासेस को। ठीक है, सूडो, पहली बात तो ये होगी। अभी जैसे माउस ओवर का मैंने बताया, और किसी लिंक का, सेकंड एग्जांपल, आप लोग लिंक पे जाते हैं, जैसा मान लो मैंने ये देखो, इस पे छोटा सा डॉक्यूमेंट लेता हूं मैं, यहाँ पे एक मैंने ले लिया लिंक, एंकर टैग, एंकर टैग में हम लोग कुछ लिंक देते हैं, जैसा मान लो हमारे कुछ फाइल का नाम, ओके क्या नाम है हमारा, व्यू पोर्ट, या तो फिर rem डॉट html जाना है हम लोग को। तो क्लिक, मैंने वो कहा क्लिक टू गो, ओपन करते हैं हम लोग, रिफ्रेश। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। आप लोग देखेंगे जब मैं इस पे क्लिक करके पकड़ा हूँ, मतलब एक्टिव, तो जैसा लिंक की जो जो अलग अलग एक्शन है ना, मतलब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको या फिर ऐसे दबा के पकड़ रहा हूँ इस लिंक को, देखो इसके ऊपर जाके मैं ऐसा क्लिक करके पकड़ा इसको तो कलर रेड हो गया, तो एक स्पेशल स्टेट है ये। ठीक, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग को क्या करना है, सूडो क्लासेस का यूज करना है। ओके, तो आता हूं मैं फिर से यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। छोटा सा सूडो क्लास है, मतलब जो एंकर वाले के लिए यूज करते हैं हम लोग मोस्टली। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स तो देखना पड़ेगा हमें पहले कैसे है। थोड़ा बहुत ऐसे ही है, ऊपर जैसे हमने डबल कोलन यूज किया था, यहाँ पे सिंगल कोलन है। ठीक, यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे आप लोग को याद होगा मैंने कहा था आप लोग एक कॉलम भी यूज कर सकते हैं, मतलब डबल ना दो, आप लोग एक भी दे सकते हैं, वो CSS3 का अपडेट है। ठीक, तो यहाँ पे देखना अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, सिलेक्टर, या फिर आप लोग बोलो टैग, या फिर बोलो या आईडी सिलेक्टर होगा, जो कुछ भी सिलेक्टर होगा, अलग अलग तरह के सिलेक्टर, कोलन, ठीक, स्पेस नहीं देना, कोलन। और यहाँ पे आपके सूडो क्लास का नाम होगा, सूडो क्लास, बाकी बाकी CSS होंगी जो भी आपको लगानी है वहां पे, CSS प्रॉपर्टीज, हम लोग बोल सकते हैं CSS प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बेसिक सा छोटा सा एक सिंटैक्स है, हम लोग बोल सकते हैं इसको सिंटैक्स। एग्जांपल देख लेते हैं अभी प्रैक्टिकली, बट उसके पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा कुछ, मतलब एंकर टैग से रिलेटेड सूडो क्लासेस। अभी मैंने उसको कुछ कैटेगराइज किया है, जैसा मान लो कुछ मैं ऐसे नॉर्मली लूंगा, तो एक काम करते हैं पहले छोटे लेते हैं नॉर्मली। जैसे हम लोग को करना है फर्स्ट चाइल्ड को, ऐसे चीजों को करना है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं पहले, फर्स्ट चाइल्ड वगैरह को। उसके बाद में फिर मैं आपको एंकर रिलेटेड, अभी मैंने इसको डिवाइड किया एक्चुअली, मतलब कैसे किया मैंने पता है आपको। देखो मैंने क्या किया, कुछ चाइल्ड रिलेटेड सूडो क्लासेस को अलग किया। ठीक है, सूडो क्लासेस। अब मैंने क्या किया, कुछ फॉर्म रिलेटेड सूडो क्लासेस को अलग किया, फॉर्म, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद में मैंने सूडो एंकर रिलेटेड किया कुछ सूडो क्लासेस को अलग। तो मैंने ऐसे कुछ कैटेगराइज किया। तो मैं एक काम करता हूँ, चाइल्ड वालों से पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, चाइल्ड, यहाँ पे। ठीक, तो एक लिस्ट लेते हैं हम लोग ताकि आपको चाइल्ड समझना है ना। तो यूएल टैग एक बेटर एग्जांपल रहेगा। यूएल हमारा पेरेंट है और उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी चाइल्ड होंगी, मतलब जो भी एल आई टैग होंगे वो उसके चाइल्ड होंगे। 4 एल आई टैग, ए बी कुछ भी हो, ठीक है, बी सी डी, ये वाली सिंपल सी छोटी सी लिस्ट है। इसको अभी मुझे क्या करना है, ओपन करते हैं इसको पहले यहाँ पे, रिफ्रेश। अभी आप लोग देखो ये लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि जो एल आई टैग, जो एल आई टैग है, जो लिस्ट आइटम वाला टैग है हमारा,
उसमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कौन सा चाइल्ड है, इनमें से फर्स्ट कौन सा चाइल्ड है, ये वाला ए, तो इसका कलर हो जाए रेड। मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हम लोग ऐसा जाके कर भी सकते हैं, जैसे जाके यहाँ पे आईडी बनाओ, आईडी जाके आप लोग आईडी यहाँ पे कुछ लिख दो, फर्स्ट चाइल्ड, इस तरह से, ठीक है ऐसा। बट मैं कहूंगा आपको ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, स्टाइल टैग, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको सूडो क्लासेस का यूज करके। मैं चाहता हूं कि जो एला है, जो फर्स्ट चाइल्ड है किसी पेरेंट का, फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक, तो उसको हमें यूज करना है। कैसे करेंगे यूज, तो उसके लिए हमारे पास है सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड, क्या हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। ओके, कैसा ये सिंपल, फर्स्ट एफन चाइल्ड, इस तरह से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा मैं हिंदी में लिखता हूँ या फिर ऐसा अपने रोमन में लिखूंगा, देखो ये लाइन, जो फर्स्ट चाइल्ड, ठीक, क्या है, ऐसा एलर्ट है जो फर्स्ट चाइल्ड है किसी पेरेंट का, किसी पेरेंट का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया इसको, एलर्ट है जो फर्स्ट चाइल्ड है। अभी इस पे क्या करना है, मुझे कलर लगाना है, कलर रेड, और मैं चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली लग जाए इस पे, कर्सिव, रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला है वो हो चुका है रेड, और उसके ऊपर कर्सिव नाम का फॉन्ट लग चुका है यहाँ पे। आई थिंक किसी का ये जो आया है इसको करना है, एक मिनट, इसको किसे हेड करेंगे, यहाँ पे वीडियो पैनल, ओके, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों के कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मैंने फर्स्ट चाइल्ड को किस तरह से बना, इसको टारगेट किया, देखा आप लोगों ने एल आई को, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ऐसा एल है जो फर्स्ट चाइल्ड है इसका, कोई भी पेरेंट का, ठीक है। आप बोलेंगे इसका प्रूफ दो, अभी कोई भी पेरेंट का, तो देखो नीचे, नीचे देखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ओएल टैग ले रहा हूँ, ओएल टैग में 4 5 कितने, 5 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, 1 2 और 5, ठीक है। अभी आप लोग देखो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा, रिफ्रेश किया मैंने, आप देखो नीचे, अब नीचे क्या हुआ, फर्स्ट ये वाले यूएल का फर्स्ट चाइल्ड कलर हुआ, सेकंड ओएल का भी हुआ, फर्स्ट चाइल्ड, अगर सब समझ में आप लोगों के, मुझे क्या बताना क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड को किस तरह से टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इतना एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया, किसी का कुछ क्वेश्चन इस एग्जांपल में, इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा बाकी सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ है, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, ऐसे सब कुछ है। तो फर्स्ट चाइल्ड मैंने क्या किया, मैंने कैसा कहा ये देखना, इसका मीनिंग मैं कैसे बता रहा हूँ, एल अटैक जो फर्स्ट चाइल्ड है किसी भी पेरेंट का, ठीक है, तो जहां जहां इसको फर्स्ट चाइल्ड मिलेगा एल का, वो उसको टारगेट करेगा, ठीक, टारगेट करेगा और उसको ये वाली सीसेस अप्लाई कर देंगे, ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये पैराग्राफ एक है, खाली हुआ, खाली पड़ा हुआ, सिर्फ उसको कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है, मतलब है उसका बॉडी पेरेंट है, बट ऐसा कुछ पेरेंट नहीं है जो सादा वाला होता है, पेरेंट पैसा नहीं। अभी देखो एक ड्यू ले रहा हूँ मैं, उसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, उसके अंदर मैं कुछ ले रहा हूँ, ठीक, इस तरह से 2 पैराग्राफ लेता हूँ उस ड्यू के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी सीएसएस लगाएंगे यहाँ पे कि हम लोग चाहते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट चाइल्ड है जो भी ड्यू, मतलब किसी भी पेरेंट का, तो उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो हो जाए फैंटेसी, उसका कलर जो है वो हो जाए पर्पल, देखते हुआ है कि नहीं उसका होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखा आप लोगों ने, ये इसका क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है हमारा, देखो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट है इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, इसका कोई पेरेंट नहीं है फिलहाल, मतलब जैसे मैं बताना चाहता हूँ वैसे कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे, तो और जो दूसरा पी टैग है इसका पेरेंट है ड्यू टैग, और उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, वही पी टैग है, ये वाला पी टैग, इसलिए वो क्या हुआ, यहाँ पे वो कलर हुआ, ठीक है। ये समझना है आप लोगों को, ओके। तो ये होता है कि फर्स्ट चाइल्ड जो भी होगा वो टारगेट हो जाएगा इस तरह से। अभी आपको लास्ट चाइल्ड करना है, मान लो आप चाहते हैं कि कोई एलाइट, ऐसा एलाइट जो लास्ट चाइल्ड है किसी का, लास्ट चाइल्ड, उसका कलर हो जाए ऑरेंज, फॉन्ट फैमिली जो है वो हो जाए एरियल, एरियल है क्या यहाँ पे, सेंसेरिफ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलआई टैग है हमारा लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला ये कलर हो चुका है ऑरेंज, तो ये होता है लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ठीक है।
अभी अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या इस तरह से अभी पैराग्राफ का देखते हैं, पैराग्राफ कोलन लास्ट चाइल्ड हो जाना चाहिए कलर येलो। तो किसी का हुआ क्या, येलो हुआ, देखो यहाँ पे येलो हो चुका है ये, तो ये लास्ट है इसलिए, ठीक है। जो पेरेंट बट ये किसी ना किसी का चाइल्ड होना चाहिए तब जाकर ये काम करेगा, ठीक। वरना ये खाली अगर पड़ा हुआ है ऐसे ही तो फिर ये नहीं चलेगा। और मेन बात ऐसी कि ये चाइल्ड होना चाहिए किसी भी किसी का, और वो फर्स्ट होना चाहिए या फिर लास्ट होना चाहिए, तब जाकर हम लोग ये सूडो क्लासेस यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमारे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड की। ऐसे ही nth चाइल्ड, मतलब आपको आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा वाला चाइल्ड आपको कैप्चर करना है, ठीक है। अभी मैंने तो आपको सिंपल एग्जांपल्स दिखा दिए फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड के, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मैं पानी में नहीं पीता हूँ। ये समझ में आया आप लोगों को फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड? इसी की जैसे है और भी, अब ये तो सिंपल सिंपल है, और भी है, मतलब इसी की तरह है और अलग अलग स्टेट के लिए, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं हम लोग, अभी हम लोग nth चाइल्ड देखते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। में काफी हो चुका है ऑलरेडी, एग्जांपल हमने देख लिए, एक नया देखते हैं कुछ ना कुछ, ओके। हम लोग देखते हैं सूडो क्लासेस, दोनों में फर्क आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का फर्क, वरना आप मिक्स कर दोगे सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस। वैसे हमारा सेशन रिकॉर्डेड है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप भी भूल गए तो वापस से देख सकते हैं आप लोग। तो फिर से एल आई टैग यूएल एल आई बना लेता हूँ। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने लिस्ट बना ली, एक सिंपल सी छोटी सी लिस्ट। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई भी एलिमेंट को, मतलब कोई भी जो है ये एरर टाइप एलिमेंट, इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ और उसको मैं सी से अप्लाई कर सकता हूँ। आप लोगों ने कैसे, मतलब पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, तो मुझे क्या करना है, nth चाइल्ड वाला सूडो क्लास यूज करेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, nth चाइल्ड। तो क्या करना है हम लोग को, वैसे ही सेम टू सेम एल आई हमें चाहिए, बट वो कौन सा चाहिए, nth चाइल्ड। मतलब क्या, nth चाइल्ड का मतलब आप आपके हिसाब से इसको पास करो कि मुझे कितना मतलब जो कौन सा वाला चाइल्ड को टारगेट करना है, और उसका कलर मुझे रेड करना है। अभी मैं इसके अंदर पास करूंगा, मुझे पहला करना है, दूसरा करना है। देखो मैंने पहला किया, इसको 1 पास किया, यहाँ पे देखना 1 पास किया मैंने, तो अभी 1 वाले को ये हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं करने की जरूरत नहीं, हम लोग इसकी फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट फैमिली बना लेते हैं। देखो पहला हो गया, अभी मुझे दूसरा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 पास किया, 2, देखो दूसरा हो गया। अभी मैंने 3 पास किया, तो देखो यहाँ पे तीसरा हो गया। वेल, क्या मतलब, नहीं क्वेश्चन नहीं समझा एक्चुअली, माइक ऑन करके पूछ लो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन अगर किसी को हो ना, माइक ऑन करके पूछो बिंदास। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने क्या किया 1 2 3, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ब्राउजर को, ताकि आपको मैं बार बार मुझे शिफ्ट ना करना पड़े। देखो यहाँ पे इस तरह से, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे रिलेशन देखो आप, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वैल्यू, इसके अंदर मुझे कितने नंबर के चाहिए चाइल्ड। यहाँ पे जब तीसरा है तो तीसरे पे जाएगा, मैंने अगर 4 पास किया तो चौथे पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है यहाँ पे nth चाइल्ड। अब आपको इसका एक दिखा दो यहाँ पे, अब ये अगर आप यहाँ पे लिख दे ऑड, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्रेश, तो आपको ऑड वाले मतलब 1 और 3 ऑटोमेटिकली कलर होंगे। देखो ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 होता है ना हमारा, और ये होता है 4, राइट। तो 1 और 3 जो ऑड नंबर है हमारे, ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। वैसे ही इवन भी कर सकते हैं हम लोग, इवन 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 पास करना है मुझे, सिंपल इवन 2 और 4, देखो 2 और 4 के ऊपर अप्लाई हुए, 2 और 4,
सिंपल सिंपल चीज है ये, आपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब हमारा काम बचाने के लिए, हमारा टाइम बचाने के लिए ये काम आती है। मान लो आपके पास काफी लंबी लिस्ट है, वहां पे 2-3 हजार एलआई टैग है, ऐसा मतलब होता नहीं है ऐसा, बट मान लो है ऐसा कुछ, या फिर स्पैन टैग है आपके पास, या फिर ड्यू टैग है, 20-25 ड्यू टैग है, तो आपको पर्टिकुलरली जाना है उस ड्यू के ऊपर, टारगेट करना है, या फिर मतलब 135 ऑड नंबर से जैसा आपको करना है। मान लो देखो एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ यहाँ पे, देखो आप टेबल का एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ आपको मैं, टेबल आप लोग देखो यहाँ पे बॉडी, टेबल बॉडी के अंदर कुछ टीआर टैग के अंदर टीडी टैग में हम लोग लिखते हैं कुछ जैसा नाम लिखते हैं कुछ 1 सेकंड टीटी टैग, ठीक है, सेकंड टीटी टैग में हम लोग नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, कुछ इस तरह से, और 2-3 रोज बना लेता हूँ मैं, 5 या 6 रोज बना लेते हैं हम लोग। ये मैंने बना लिए यहाँ पे। अब ऊपर हम लोग करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है, बिना हेडर का टेबल मान लो ऐसे कुछ करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टेबल है ये वाला, अच्छा नहीं लग रहा बिना हेडर के, हेडर भी बना लेते हैं इसको, ठीक है। हम लोग थोड़े दिनों बाद है ना VS कोड यूज करेंगे, ताकि फिर हमारा काफी सारा अच्छा खासा वो एडिटर, VS कोड जो है हमारा, वो एडिटर, टेक्स्ट एडिटर काफी बेटर है वो, इससे तो बेटर ही है वो। यहाँ पे बॉर्डर दिखते हैं कुछ 3, ठीक इस तरह से। देखो ये टेबल है ना, अभी मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हम लोग थोड़ा 100% करते हैं, विड्थ यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते हैं, विड्थ VW, याद होगा हर किसी को, VW, ठीक है। अब ये मार्जिन वगैरह आ रहा है, इसको थोड़ा मार्जिन ऊपर वाला हटाना पड़ेगा हमें, बड़ा हो गया ना वो काफी, इसको भी करते हैं, मतलब ठीक है चलो, इतना ठीक रहेगा हमारे लिए। देखो ये टेबल जो है हमारा इस तरह से दिख रहा है, ये बड़ा छोटा भी होगा, देखो कुछ इस हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने VW यूज किया है वहां पे, आपको VW याद ही होगा, व्यू पोर्ट की विड्थ। तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो TR टैग है ना, इसको मैं यहाँ पे कलर देने वाला हूँ अल्टरनेटली। तो अभी कैसे, तो अभी कुछ इस तरह से दूंगा मैं, देखना अभी, TR: nth चाइल्ड, आप लाते हैं ऑड, कलर आ जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए इसको रेड, देखते हो रहा है कि नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बट एक्चुअली ये देखो ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर हो चुका है, ये होना होगा, ये इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया था। यहाँ पे देखो, ये देखो अल्टरनेट हो चुका है कलर ऑड नंबर्स के हिसाब से। अब ये अगर इसमें इवन डालूं तो यहाँ पे इवन को लगेगा वो, ये से देखो इवन, तो ये कर सकते हैं हम लोग। और ये आप ठीक है, अभी तो ये तो सिंपल सा था, एंड चाइल्ड जो हम लोग हमारे सबसे चाइल्ड हमको अगर टारगेट करने तो वो उसका यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग को, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड आ रहा है ना सबको समझ में, या फिर किसी को कुछ क्वेश्चन है और सब कुछ चुप बैठे हैं सिर्फ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन होगा तो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे, तो ये इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि nth चाइल्ड में हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। अभी और भी एक चीज है इसमें, जैसे मान लो आपको करना है nth के रेशो में, मतलब अभी देखो ये एलआई टैग है हमारा, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी की तरह से एक ओएल बनाता हूँ, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ड्यू टैग लेता हूँ मैं सिंपल, उसमें स्पैन टैग बना लेता हूँ मैं 5, जनरेट करना था बट वो नहीं हुआ, ये
एडिटर अभी परेशान कर रहा है हमारा 5। मैं देखो क्या करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से अभी मैं देखो इसको करूंगा मैं कुछ nth के रेशियो में। मैं चाहता हूँ कि स्पैन टैग जो हमारा nth चाइल्ड हमारे ऊपर डिपेंड है कौन सा वाला लेंगे हम लोग, इसमें मैं पास करूंगा n, मतलब 2n। 2n मतलब 2 का जो हमारा टेबल होता है आपको पता ही होगा, 2 2 2 1 2 2 2 4 इस तरह से, तो उसको हो जाए कलर और रेड रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखो इस पैन के ऊपर देखना 2 4। वेट अ मिनट, थोड़ा आसान हो रही है, मैं करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब 2n यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ पे जब मेंशन किया 2n, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे 2 पास हो रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, और 2 जहाँ पे है तो nth चाइल्ड जो दूसरा चाइल्ड है उसके यहाँ पे कलर ये मतलब ये वाली प्रॉपर्टी चल लग रही है वहां पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। वैसे ही यहाँ पे 2 2 जार वैसे मतलब हो रहा है, और कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे, ये सब हो रहा है। ठीक है, अभी इतना डिटेल में आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि 2 का टेबल, अभी एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग कर सकते हैं 2n+1। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं इस तरह से भी एक्सप्रेशंस। अरे कहाँ चला गया वो, ओके रिफ्रेश। देखो 1 ACE, अभी देखो कैसे कलर दूसरा चेंज हुआ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे 1 की वैल्यू डालना है n की जगह पे, इटरेशन परफॉर्म करके देना इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा nth चाइल्ड के बारे में। तो अभी मैं बताना चाहूंगा आपको, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, जहाँ पे और भी है nth लास्ट चाइल्ड। अब ये तो nth चाइल्ड है, वैसे ही nth लास्ट चाइल्ड है। nth लास्ट चाइल्ड, मान लो मैंने 1 दिया उसको, nth लास्ट चाइल्ड मतलब वो ये उल्टा करेंगे। ठीक है, अभी मैं ब्लू कलर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ब्लू। तो आप लोग देखो लास्ट वाले को ब्लू कलर आया है यहाँ पे, तो इसने क्या किया, nth लास्ट चाइल्ड का 1, यहाँ पे देखो आप लोग गौर से देखना, सब लोग याद से ध्यान से देखना। nth लास्ट चाइल्ड मतलब ये उल्टा कर रहा है, तो देखो इसका ये 1 है, इसका ये 2 है, इसका ये 3 है। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो 1 को इसने ये वाले CSS अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एग्जीक्यूट की जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के हिसाब से, ये समझने वाली बात है, आपको ये देखते ही समझ आना चाहिए। ये nth लास्ट चाइल्ड क्या कर रहा है, ये उल्टा चालू हो रहा है। ये nth चाइल्ड मतलब कहाँ से हो रहा है, ये कुछ यहाँ से हो रहा है। ठीक है, जहां पे ये रेड कलर हो रहा है स्टार्ट यहाँ से, और ये उल्टा होता है, ये nth लास्ट चाइल्ड। ठीक, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड देखा, अब हम लोगों ने nth चाइल्ड देखा। ठीक, अभी जो है इसमें कुछ और भी है, बट ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे nth ऑफ टाइप है, तो उसके अंदर ये है कि टाइप के हिसाब से काम करते हैं वो, मतलब कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जैसा फर्स्ट ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप। देखो एक एग्जांपल दिखा था मैं आपको अभी, देखो अभी एक एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। वैसे क्या करते हैं, पैराग्राफ है हमारे पास नीचे, नहीं है ना, एक दो पैराग्राफ बना लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा कॉल की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे तो देखना, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक टाइप का समझाने के लिए। बाकी एग्जैक्टली टाइप वो जो है सब कुछ वैसे ही है, ये मीनिंग सबका सेम रहेगा। nth लास्ट मतलब लास्ट चाइल्ड वाला, इसके बीच में एक वर्ड आएगा टाइप, जो अभी बताऊंगा मैं। कुछ प्रॉपर्टीज है टाइप वाली, तो सब कुछ लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी है। ठीक है, मैं एक आइडिया देता हूँ आपको बस उसके बारे में। P कोलन, उसका यूज करने का तरीका, एक एग्जांपल हम लोग ने बना लिया।
एक एग्जांपल में ऐसे किया, हम लोगों ने एक ड्यू लिया पेरेंट, उसमें दो चाइल्ड लिए पैराग्राफ वाले, देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ओके, अभी ये काफी व्हाइट स्पेस वगैरह ऐड हुआ है इसमें, वो बात अलग है, ये वाला व्हाइट स्पेस, ठीक है। देखो ये एक पैराग्राफ टैग है हमारा, ये वाला एक चाइल्ड, और ये एक दूसरा एक चाइल्ड है, ठीक है, और ये ड्यू टैग है हमारा। तो हम लोग क्या करने वाले, nth ऑफ टाइप यहाँ पे यूज करेंगे, nth ऑफ टाइप। तो हम लोग को देखना क्या क्या होता है, ठीक, nth ऑफ टाइप ऐसे ही होंगे जिसमें आपको टाइप का लेटर मिलेगा, मतलब वर्ड मिलेगा, सॉरी। देखो अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं टू, और टू मैंने किया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कलर हमारा हो जाए ऑरेंज या फिर सियान कलर। देखते हैं कौन सा वाला पैराग्राफ होता है, रिफ्रेश। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाला हुआ, यहाँ पे देखो वैसे ही काम करता है वो भी, बट थोड़ा फर्क है, जैसा ये पी टाइप का ही ढूंढेगा, पी टाइप का ही सेकंड वाला चाइल्ड होना चाहिए। ये nth ऑफ टाइप जो मैंने टू दिया है ना यहाँ पे, तो पी टाइप की होनी चाहिए, अगर अलग होता है तो फिर वो नहीं करता है। जैसा मान लो यहाँ पे देखो स्पैन है या फिर ये पी है, तो टाइप एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, डिफरेंस नहीं है। ये ब्लू हो रहा है ना अभी, क्योंकि वो दूसरा वाला ऊपर वाली सीएसएस चल गई, देखो ये स्पैन वाली चल गई वहां पे, जो स्पैन वाली होती है ना वो सीएसएस यहाँ पे चल गई, ठीक है। पर वैसे ही nth लास्ट टाइप जो है ना, वैसे ही है ये भी, और इसके आगे भी है nth ऑफ टाइप है, जैसा फर्स्ट ऑफ टाइप है, सेकंड ऑफ टाइप है, ऐसे भी है, वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। एक दो मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे से कुछ छूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना होगा। देखो अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो मैं पेरेंट हटा देता हूँ, ये जो यूएल टैग है ना, ये काम करते हैं, नई फाइल लेते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी फिर, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सीएसएस उसमें यूज किए। सूडो एलिमेंट थ्री फाइल बनाते थ्री, ठीक है, HTML एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं थोड़ा सा। एल टैग, ये दूसरा है, बिना पेरेंट के भी ये काम करता है, ऐसे जरूरी नहीं कि पेरेंट होना चाहिए। अभी देखो पहले ही बना के रखने वाला था एग्जांपल, मैंने सोचा बट आप लोगों के सामने अगर बना तो एग्जांपल ना तो अच्छा रहता है, बट देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही यूज करूंगा मैं। LI स्टाइल टैग आई, और nth चाइल्ड, ठीक, nth लास्ट चाइल्ड ना, लास्ट ऑफ टाइप डालना है, सिर्फ लास्ट ऑफ टाइप, चाइल्ड हटा देना, हम लोगों ने वो देखा है, लास्ट ऑफ टाइप डैश टाइप, ठीक, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वन डालता हूँ, देखते हैं हम लोग क्या होता है, वन यहाँ पे डालना, ठीक है। कलर होता है या नहीं होता है ये देखेंगे हम लोग, कलर रेड। एक करेंगे हम लोग पेरेंट के साथ में, मतलब ये जो है लिस्ट ऐसे ही खाली रहेंगी बिना पेरेंट के, और जो दूसरी रहेंगी हमारी यूएल के साथ में रहेंगी, वो देखते उसको भी काम करता है कि ये यहाँ पे, ठीक, देखते दोनों को ये काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट है उसको ये रेड कलर आना चाहिए लास्ट से। तो रिफ्रेश, इसको ओपन करना पड़ेगा मैं फाइल को, ठीक है, यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी देख सकते हैं कि सब लोगों को वॉइस आ रही है सही से, हेलो, वॉइस आ रही है सही से। एक को पेरेंट है, मैंने क्या किया, जो लिस्ट थे हमारे, एक को पेरेंट में रखा, ये जो बाकी लिस्ट थे हमारे इनको पेरेंट में रखा, ठीक है, और जो बाकी थे वो ऐसे ही छोड़ा मैंने खाली, देखो बिना पेरेंट के यूएल के। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया उसको, nth लास्ट ऑफ टाइप
मतलब 1, मैंने कहा जो नीचे से मतलब जो लास्ट ऑफ है ना मतलब उल्टा 1, उसको क्या हो जाए 1 को टारगेट करें जो चाइल्ड रहेगा लास्ट से पहला, और उसको कलर रेड करा दे। तो उसने वैसे ही किया, देखो यहाँ पे, देखो एक लास्ट जो गीत है दोनों में लास्ट वाले जो थे ना उसको किया उसने, देखो यहाँ पे एक हमारा, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये पैरेंट नहीं दिखता, मतलब ये टाइप जो होता है ना nth ऑफ टाइप, ये क्या करेगा, ये पैरेंट वगैरह नहीं दिखता, मतलब इसको पैरेंट है और यहाँ पे नहीं भी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, बट उसने वो नहीं देखा, उसने बस इतना देखा एल आई है लास्ट दिख रहा है आपको, उसको टारगेट करो, देखो यहाँ पे किया उसने, ठीक है। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। और दूसरा भी था ना एक, अभी उसको भी देखते हैं हम लोग। ओके, ऐसे ही आप लोग एग्जांपल लेना, आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आप लोग ऐसे ही पैराग्राफ का ट्राई करके देखना, पैराग्राफ के एक पैराग्राफ ऐसे ही छोड़ देना और एक पैराग्राफ को ड्यू के अंदर ले लेना, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे अप्लाई करके देखना, ठीक है, सूडो क्लासेस। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ और चलते हैं हमारा ओनली टाइप की तरफ। इसके जैसा आपको मैंने बोला ना एक और भी है ना, पीछे बताया मैंने, आपको याद है कि नहीं किसी को, अभी जस्ट बताया मैंने, nth ऑफ टाइप है, nth ऑफ टाइप, एक लास्ट है और एक ऐसे ही सिंपल सा, ब्लू करूं मैं, आया होगा समझ में आप लोगों के कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा nth टाइप, इसमें सिर्फ मैंने ऑफ टाइप लगाया, मतलब वो nth चाइल्ड लगाया था ना वैसे ही वो एग्जैक्टली, बट ये ऑफ टाइप लगाया यहाँ पे, देखो ऑफ टाइप, यहाँ पे चाइल्ड था पीछे वाले एग्जांपल में, तो ये क्या करता है, ये किसी पेरेंट वगैरह को देखता नहीं है, बट उसको जहां पे चीजें मिलती है वो वहां पे उसको अप्लाई करता है, देखो जैसे एल आई nth ऑफ टाइप 1, तो टाइप का कुछ एल आई मिला ना उसको, बस इतना ही काफी उसके लिए, ठीक है। तो कलर उसने ब्लू किया, देखो यहाँ पे ब्लू किया, यहाँ पे ब्लू किया, ठीक है, दोनों जगह पे, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, और जो ऊपर वाला था एंड लास्ट ऑफ टाइप, इसका मतलब क्या, वो नीचे से ट्राई करता है ना, ऐसे नीचे से दिखता है वो, तो उसको जो फर्स्ट है हमने जो पास की वैल्यू 1, तो उसने चेक किया तो उसको लास्ट में ये मिला और इस दोनों को उसने कलर कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पे, तो समझना इतना ही है कि nth जो लास्ट nth चाइल्ड जो है हमारे, देखो ये वाले प्रॉपर्टीज, nth चाइल्ड, nth लास्ट चाइल्ड, ये जो है हमारे, ये सिंपली काम करते हैं पेरेंट, मतलब अगर पेरेंट में तो ही ये काम करेंगे, बट ये जो ऑफ टाइप है ये इनको जरूरत नहीं है पेरेंट वगैरह हो या ना हो, ये अगर उनको टाइप का मिल जाता है इस टाइप का एलिमेंट तो फिर उसको ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं बस कितना नंबर का है, मतलब कितना वाला चाइल्ड है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, अभी ओनली चाइल्ड देखते हैं, ओनली चाइल्ड, इसके काफी सारे फायदे होने वाले हैं वैसे तो, और 3 4, तो यहाँ पे HTML एग्जांपल, ओनली चाइल्ड का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड वो अगर होता है तो, ठीक है, ओनली चाइल्ड, इसके नाम से ही समझ में आएगा हमें, प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। एक यूएल टैग यहीं पे बार वापस से बनाते हैं हम लोग, एल आई, या फिर आप लोग यू बना सकते हैं, एल आई भी बना सकते हैं, चलो एल आई इंटू 4, एग्जाम्पल को मैं ओपन करता हूँ, अभी ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ये लिस्ट हमारी, भी मैं लिस्ट से इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि इससे समझने में आसानी रहेगी। ओनली चाइल्ड का मतलब क्या कि अगर एक ही चाइल्ड है उसको तो, ठीक है, ओनली मतलब एक ही चाइल्ड होना चाहिए, अगर इतने सारे होंगे तो वो काम नहीं करेगा, देखना आप लोगों को, देखो मैं दिखाता हूँ अभी, कलर, राउंड कलर ऑरेंज, काम नहीं करेगा, बट अगर इस एल आई, मतलब ऐसा वो चाहते हैं कि एल आई हो, बट वो क्या बोलेंगे उसको, अपन बोलते हैं ना एक ही मतलब यहाँ पे एक ही एल आई एक ही चाहिए, एल आई एक ही, मतलब ओनली चाइल्ड अगर होगा तो ही ये होगा, देखो अभी मैं नीचे की सब चाइल्ड को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे तीनों को मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तीनों नहीं है, अगर ये एक कुलता एक होता है, मतलब एक ही होता है, तब ये काम करेगा, देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने,
ओनली चाइल्ड। ओके, ये जो पैरेंथेसिस है ये उसको नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दिया, देखो यहाँ पे ये नहीं है उसको, अभी काम किया इसने, देखा आप लोगों ने। अगर इसके साथ में मल्टीपल चीजें होती ना तो ये नहीं काम करता है, देखो नहीं करता, वो मल्टीपल होती ना चीजें तो वो नहीं करता। बट अगर इनको मैं कमेंट कर दूं बाकी चाइल्ड को एक ही एक मतलब एक ही है ना वो, अगर एलाई जिस पेरेंट को एक ही एलाई टैग है वो वहां पे काम करेगा ओनली चाइल्ड। ठीक है, देखो अभी रिफ्रेश मैंने काम किया, देखो यहाँ पे इतना ही है इसके बारे में। ठीक है, आया होगा आप लोगों को समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा मतलब कैसे प्रैक्टिस वाली चीज है, ये अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा जब आप लोग खुद करके देखोगे ज्यादा से। अभी तो बस आप समझ में आएगा, बट आप लोग जब खुद करेंगे ना तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा, मतलब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले हम लोग को देखना है ओनली ऑफ टाइप। ठीक, इसके साथ इसके बाद में जो है ओनली चाइल्ड है ना, जो वैसे ही ये चाइल्ड हटा के हम लोग लगाएंगे ऑफ टाइप। समझे आप लोग, देखो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे। देखा आप लोगों ने, ग्रीन हुआ, ये हुआ क्यों ग्रीन? क्योंकि ओनली ऑफ टाइप मतलब एल आई का एक ही है। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल और एक लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपके लिए अच्छा, मतलब ये ज्यादा समझेगा ये एग्जांपल। एक डिव लेते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, एक H3 टैग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग H3 टैग एक लिया और दूसरा वापस मैं H3 ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे तो अभी H3 वाले कितने चाइल्ड हो गए, इसको दो चाइल्ड हो गए। ठीक है, जैसे देखो अभी H3 चाइल्ड 1, H3 चाइल्ड 2, दो चाइल्ड होंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिंपल एक चाइल्ड होंगे तभी ये काम करेगा। अभी देखो मैं एल आई निकाल कर मैं चाहता हूँ S3 जहां पे ओनली ऑफ टाइप मतलब एक ही टाइप है S3 का, उसको ये बैकग्राउंड कलर लग जाए रिफ्रेश। अभी किसी को भी नहीं लगेगा वो, क्योंकि यहाँ पे S3 टाइप के मतलब S3 टैग के दो टैग है S3 के। ठीक है, अगर एक टैग होता तो फिर वो काम करता। देखो यहाँ पे रिफ्रेश, देखो काम किया यहाँ पे। फर्क क्या है दोनों में, कि फर्क इतना ही है दोनों में कि देखो अभी अगर बाकी भी होते इसके साथ में टैग, जैसे स्पैन टैग है काफी सारे, तो ये चलेगा। इसको सिर्फ उस टाइप का एक एक उल्टा एक चाहिए, मतलब ये S3 का एक ही चाहिए, एक ही चाइल्ड होना चाहिए। देखो अभी अभी भी वो काम करेगा, रिफ्रेश किया मैंने, देखो अभी भी काम कर रहा है वो, जैसे मैंने कहा। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये उस टाइप का एक एलिमेंट है, S3 टाइप का एक एलिमेंट है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर दूसरा S3 टाइप का इसके बाद में आ जाता है कहीं पे भी, उसी पैरेंट के अंदर कोई दूसरा टाइप दूसरा एलिमेंट आ जाता है S3 टाइप का, तो ये काम नहीं करेगा वहां पे। देखो नहीं हो रहा है काम पे उस जगह पे। ठीक है, वो उसका कहना ऐसा है कि वो एक ही चाहिए उस टाइप का। ठीक है, ओके। अभी जो है नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। अभी अभी आप लोग को लिए एक टास्क रहेगा कि ऐसे जो आपको मिलेंगे और भी, अभी तो मैंने आपको बता दिया ओनली ऑफ टाइप के, मैंने कहा था आप लोग को, आप लोग देखना वो। ठीक है, बट ये सिंपल है, ऐसे ही है सब कुछ ज्यादातर, ओनली चाइल्ड ओनली ऑफ चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड लास्ट ऑफ टाइप। तो आपके लिए दो टास्क है, मैं आपके लिए मतलब एक टास्क है एक्चुअली, टास्क आपके लिए क्या, कि आपको जैसे मैंने फर्स्ट चाइल्ड बताया यहाँ पे, और आपको मैंने लास्ट चाइल्ड भी बताया लास्ट चाइल्ड, तो आपका ये काम रहेगा कि आपको फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप देखना है। ठीक है, आप बोलोगे ये तो मुश्किल वाला टास्क है, नहीं ये मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको जो बाकी बताया अभी ओनली ऑफ टाइप, और इसके पहले जो मैंने बताया अभी nth ऑफ टाइप और nth लास्ट ऑफ टाइप, एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसा इन दोनों में डिफरेंस है nth चाइल्ड में और nth ऑफ टाइप में। ठीक है, ऐसे ही उनमें भी डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको वो आप लोग अगर प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा आपको। फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक ऐसे ही है वो, फर्स्ट ऑफ टाइप एक है, आपका काम रहेगा इसको देखना, और लास्ट ऑफ टाइप। और मुझे पर्सनली मैसेज करके बताना क्या रिजल्ट आया इसका। ठीक है,
डिफरेंस आपको क्या समझ में आया इन दोनों का, फर्स्ट ऑफ टाइप या आपके लिए, ठीक। टास्क तो मैंने बता दिया ना, ये टास्क है आपका, ये दो मैंने बता दिया आपको, ये दोनों का कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, ओनली ऑफ टाइप, ओनली चाइल्ड, ये भी देख लिया हमने। इन दोनों का फर्क क्या है आपको ये भी बताया मैंने, कि ये उस टाइप का एक ही होना चाहिए एलिमेंट उसमें, तब जाकर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे इसके बारे में। अभी एम्प्टी का देखते हैं। अगर हमारे टैग में, मतलब ऐसा कुछ टैग है, ऐसा कोई टैग है जिसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, मान लो मेरा एक है ना पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमारे टैग है एम्प्टी वाला, ठीक है, एम्प्टी। और दूसरा एक स्पैन टैग है। एम्प्टी जो सूडो क्लास है वो क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। ये समझना है यहाँ पे कि ये जो टैग है एम्प्टी जो सूडो क्लास है, ये क्या करता है, बस एम्प्टी जो है, जैसे मान लो मैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एम्प्टी में अगर मैं यहाँ पे सूडो क्लास यूज करता हूँ ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो स्पैन टैग है हमारा जो एम्प्टी है, ठीक, उसके ऊपर ये चीज अप्लाई हो जाए, एम्प्टी वाला। अभी इसमें चेक करेगा वो कहाँ पे एम्प्टी है, ये वाला एक एम्प्टी, ठीक है, उसको मिला। अब मान लो यहाँ पे और एक एम्प्टी है नीचे, स्पैन टैग स्पैन, इस तरह से देखो नीचे और एक यहाँ पे आया, जो मैंने बॉर्डर दे के रखी उसको 5 पिक्सल वाली बॉर्डर, यहाँ पे देखो ये बॉर्डर दे के रखी ना 5 पिक्सल वाली, यहाँ पे दो जगह पर उसको खाली मिला, मतलब यहाँ पे एक खाली मिला और यहाँ पे एक मिला, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये कर दिया वहां पे। ओके, अब दूसरा देखते हैं अभी इसके बाद वाला। ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करें सेशन को। एक सेशन में मुश्किल रहेगा इतने सारे सूडो क्लासेस होने के लिए, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों को मैं फिर से एक रिवाइज करा था कि हम लोग आज का क्या क्या देखा, बट उसके पहले और दो तीन जो है हमारे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मतलब नॉट, एक नॉट नाम का है, जैसे कोलन नोट, इस तरह नॉट, ये भी एक है। अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नॉट का सिंपल है ये भी सूडो क्लास। एम्प्टी के लिए एग्जांपल लेते हैं, एम्प्टी तो देख लिया हमने, नॉट के लिए देखते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोग जो उसमें मेंशन करेंगे ना उसको छोड़कर, नॉट मतलब उसको नहीं करना। मान लो मैंने सबको फॉन्ट लगा देता हूं मैं एक बॉडी में, मान लो जैसे कि स्टार, इसमें ही होगा यार, जैसा हम लोग बना रहे हैं नॉट, हम लोग किसी को छोड़ते हैं, जैसा इस H4 को छोड़ना है हमें, ठीक है। H4 छोड़कर बाकी सबको ये लग जाए, H4 को छोड़कर, ठीक। इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर लगा दे बॉडी, ठीक है। मैंने क्या कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं गौर से। बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ कि H4 को छोड़कर बाकी सबको क्या लग जाए, एक क्लास लग जाए जो है हमारा फॉन्ट फैमिली, हम लोग लगाएंगे फैंटेसी रिफ्रेश। तो H4 कहाँ पे है हमारा, H4 उसको भी लग गया क्या, H4 इसको नहीं लगा, ओके एक मिनट इसको क्लास देकर रखते हैं एक बार, माय हेड, बॉडी की वजह से हो रहा है वो, बॉडी की वजह से हो रहा है। उठाता हूँ मैं यहाँ पे, लगना चाहिए पर इसको नहीं लगना चाहिए, जैसे कि
नॉट का सिंपल सा मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि उसको छोड़कर, मतलब उसके अंदर जो हम लोग एलिमेंट देंगे, यहाँ पे एलिमेंट देंगे, उसको छोड़कर सबको वो लगना चाहिए सीएसएस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, मैंने ये जो पी कोलन लिखा है ना, यहाँ पे पी कोलन, इसको देखना, टारगेट करना पी कोलन। मैंने कहा पी के अंदर सबको ये वाली प्रॉपर्टी लगना चाहिए, ये वाली फैंटेसी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ये इसको छोड़कर, ये माय हेड नाम का जो क्लास है उसको छोड़कर, अभी माय हेड नाम का क्लास कहाँ पे लगा है, आपको वो दिखाता हूँ मैं। देखो कि माय हेड नाम का क्लास कहाँ पे लगा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि H4 के ऊपर वो क्लास लगा है, यहाँ पे H4 के ऊपर। उसको छोड़कर बाकी सबके ऊपर क्या लगे, वो फैंटेसी वाला फॉन्ट फैमिली लगे, ठीक। तो वो यहाँ पे लग चुका है, देखो देखो इसके ऊपर लगा है, इसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉट का। अभी और एक है जो, फिर उसके बाद में ये पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग कल बाकी के जो सूडो क्लासेस है वो देखेंगे। और भी है, जैसे एंकर के लिए कुछ अलग है, फॉर्म के लिए कुछ अलग है, ठीक है। तो अभी एक है, और जैसे कि लैंग नाम का एक है सूडो क्लास। अभी क्या होता है कि बेसिकली, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं शायद से, वो एट्रीब्यूट होता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3H3 3 लेते हैं, ठीक है। आई एम H3 H32 H34, ठीक, 4 मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अलग अलग लैंग्वेज दूं ताकि समझ में। देखो लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसके उसके बेस के ऊपर हम लोग को सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है किसी को। लैंग में मैं दे रहा हूँ EN, मतलब इंग्लिश। लैंग्वेज दे रहा हूँ मैं रशियन को क्या बोलेंगे, रशियन को आई थिंक आर्यन बोलेंगे हम लोग, या फिर ऐसा नाम का, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज अगर होती है तो फ्रांसीसी इनको FR बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके बेस के ऊपर मैं इनको सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो नीचे यहीं पे करता हूँ मैं CSS स्टाइल, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उसको कलर लग जाए, कलर उसको लग जाए सैल्मोन स्लेट ग्रे। अच्छा ठीक है, रिफ्रेश। यहाँ पे देखो आप लोग, इसको कलर लग चुका है, देखो यहाँ पे। किसके बेस के ऊपर किया मैंने, लैंग। तो लैंग नाम का जो क्लास है, सॉरी सूडो क्लास, वो इस पे से डिपेंड करता है, मतलब कौन सी लैंग्वेज है वो हमें पास करनी है सिंपली। फिर उस लैंग्वेज को वो जो H3 को लगी है उसको टारगेट करके वो कलर देगा यहाँ पे। जैसे RS वाले को मुझे करना है, तो H3 ऐसा H3 टैग जिसको लैंग्वेज उसकी जिसकी लैंग्वेज है फ्रांस FR, ठीक। उसको हमारा कलर चाहिए सैल्मोन। आप लोगों ने जिसकी FR है उसको ये कलर। तो ये सिंपल सिंपल है सूडो क्लासेस, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अगर नए हैं तो थोड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम समझने के लिए, बट स्लोली स्लोली आपको आएगा। देखो ये वाला है यहाँ पे, जो मतलब ये दिख रहा है ना FR, ये लगा हुआ, इसको कर रहा है वो कलर। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी रहेगा हमारे लिए। बाकी हम लोग जो है सूडो क्लासेस अभी रिमेनिंग है, वैसे काफी सारे हैं अभी भी। मेरा प्लान था 30 लेने के लिए, 30 उसमें से मैंने आई थिंक 10 से 15 अभी ले लिया। दो आपके लिए टास्क के लिए छोड़ा है मैंने, जो फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप है, जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये सेशन भी अपलोड कर दूंगा मैं जल्द से जल्दी, ठीक है। तो सेशन आप लोग पूरा देखना, यहाँ पे भी देखना, मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो पूरा देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो।